उसके बाद उसने हुक्म दिया कि जितने ये इजरायली लोग हैं ये हमसे गिनती में बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर राज करें, इसलिए इनको दबा दो, इनको किसी ना किसी काम में ऐसे डाल दो, बहुत ज्यादा इनको परेशान करो। लेकिन लिखा ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते रहे, कितने लोगों को दुख देते हैं लोग, कह रहे ज्यों ज्यों वो दुख देते रहे त्यों त्यों वे बढ़ते चले गए, फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया हालेलुया। आपकी समझ में आया? फटाफट कैमरे फिट कर। और उसी समय प्रभु का आत्मा बात करता है, कह रहा है अगर आप दुखी हैं, अगर आपको कोई दुख दे रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ईसाई बोलकर या झूठे नाम लगाकर बदनाम कर रहा है या आपके बारे में खिलाफ बोल रहा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। कह रहा है कि आपको कोई कितना भी दुख दे, कितना भी परेशान करे, बाइबल बोलती है जो जो इजरायलियों को दुख देते रहे वो त्यों त्यों और बढ़ते चले गए यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में जब तक दुख नहीं आएगा तब तक प्रमोशन भी नहीं आएगी। अगर कोई दुख बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी प्रमोशन का टाइम आ गया यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी तरक्की का साइन आ गया। आमीन बोलने वालों, क्या आप विश्वास करते हैं आज कि ये साइन परमेश्वर आपको दिखा रहा है? आज आपके जीवन में ये चमत्कार होना आज होएगा, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, बोलो हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा यहां पर है? आप बिलीव करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं हाँ या ना। जो लोग विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ और उसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरा वचन का कलाम जब खुले, पवित्र आत्मा अंधे देखे, लंगड़े चले और लोग आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज मेरा दुख खत्म हो जाएगा? यस। आज प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी लाइफ में कैसा भी दुख हो, कैसी भी समस्या हो, समाप्त हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। मैं इधर देख, मैं तरफ, हाँ हाँ चंट बन इधर, ये लड़के के पास जहाँ ब्लैक टी शर्ट, हाँ दौड़ के जाओ, शाबाश, हाँ खड़ा हो जाओ भाई, दौड़ के जाओ, शाबाश, हाँ हाँ यहीं से कर दे। हाँ हाँ सुनो, आपके साथ कौन है बेटे? ये कौन है? अच्छा ये औरत कह रही है प्रभु मैं नजर नहीं आ रही क्या? मैंने पहला ही देखा बंदा ऐसे आज हैं। अरे नजर आ रही, तू चिंता ही कर रही, प्रचार तो खत्म होने दे। नजर आ रही, बहुत सारी नजर आ रही, चिंता न कर, तेरी बारी है। सुनो, हाँ बेटे ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी मैं स्टार्ट कर रहा था, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला ये ब्लैक टी शर्ट, इसको बोलो कि तू अपनी लाइफ में बहुत दुखी है, बहुत समस्या में है, तेरे घर वाले तेरे खिलाफ हैं, लोग तुझे बदनाम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तुझे क्या मिला, क्यों जाता है तू चर्च में, छोड़ दे। करें परिवार ने छुड़वा दिया या छोड़ दिया? आई एम राइट, हाँ या ना? ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ। और कोई कह रहा है कि पता नहीं तेरी वाइफ को बेटा मिलेगा कि नहीं? बेटा नहीं है आपके पास? कितनी औलाद है आपके पास? एक भी नहीं है। कितना टाइम हो गया शादी को? 2 साल हैं? 2 साल। नीलेश सालीवाड़ी को अभी स्वरदूत पकड़ लें। हाँ हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, हाँ हाँ पकड़ लें इसको। सुनो ध्यान से, सुनना, सुनो सुनो सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है। कहता है ये इस बात को सबूत है, अगर आपकी लाइफ में कोई दुख बार बार आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है चर्च। मैं फिर कह रहा हूं, ये दुख आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए नहीं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये दुख देने वाले लोग मेरे सामने से हट जाएं, बुराई करने वाले लोग मेरे सामने से हट जाएं। याद रखना, परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को आपके सामने से कभी नहीं हटाएगा। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर उनको जानबूझकर आपके सामने रखेगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि ताकि वो लोग अपनी आंखों से आपकी तरक्की को देख सकें। चर्च आमीन। समझ में आ गया? आज के बाद ऐसी प्रार्थना नहीं करना परमेश्वर इसको हटा दे, इसको हटाएगा नहीं। रामलाल को हटा दे, श्यामलाल को हटा दे, संजू को हटा दे, काका को हटा दे, ईना मीना डिका को हटा दे, किसी को नहीं हटाएगा परमेश्वर, उनको रखेगा। आपके लिए बोल रहा हूं, आपकी वाइफ के लिए बोल रहा हूं कि प्रभु ये जो बदनाम कर रहे हैं,
परमेश्वर या तो हमें यहाँ से ले जा या बोला ऐसे आपने बोला है हमको कैसे मालूम? सुनो ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, कह रहा है कि जब आप डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर को चेकअप कराने गए, गए कि नहीं? कह रहे कि वहां पर एक नाम लिखा है अंजलि और परवीन। किसका नाम है? आपका नाम है। बेटा होने के लिए जा रहा है। रिलीज करता हूं उस पावर को, प्रेग्नेंट हो जाए, बेटे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। लेट सुनो, प्रभु इसको पास्टर बना दे थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ सुनो, आपको ध्यान से सुनना बेटे। अपने पति को बोलो मिठाई लेकर आना कल मेरे लिए। माइक में बोल, मिठाई लेके आना। मिठाई लेके आना, बोलो जोर से बोल। चुप, अरे ये बोलेगी, ये बोलेगी। अरे हमने क्या लेना, ये बोलेगी। चुप बोल। ये हलवाई हम मिठाई लेके आना कल। प्रोफेसर सुनो, मैं इधर जा रहा था प्रचार करने, प्रभु ने कहा इसको बोल मिठाई लाल को मिठाई लेकर आना। ये बोल रहे हैं मेरा हलवाई का काम है। किसका काम है? क्या बनाते हैं वहां पर? रसगुल्ले, बर्फी तैयार करो। मेरा बादशाह ओ करदा भला। सारे बोलो, बैठ जाए शाबाश। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, प्रभु आज का वचन मेरे लिए है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन तेरे लिए, गुस्से में मत देख मुझे। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना, आज का वचन आपके लिए। आज परमेश्वर ने आपको यह जीवन, दुखों में, समस्याओं में, हाथ नीचे करो। दुखों में, समस्या, जब मैडम खड़ी करती थी, काम कौन नहीं करके आया, तब तो हाथ खड़े नहीं होते थे। चर्च में हाथ खड़े रहते हैं ऐसे, जब तक नहीं कहोगे नीचे नहीं आएंगे, हैं? जब मैडम कहती थी मैथ का काम किसने नहीं किया, इंग्लिश का काम किसने नहीं किया, तब इनके हाथ ऐसे होते थे। हमको सुनना है, आज परमेश्वर ने आपको ये जीवन जो है वो दुख बिताने के लिए नहीं दिया, समस्याओं में बिताने के लिए नहीं दिया। आपके लिए खुशखबरी है। बाइबल बताती है, कह रहा इंसान जो है एक दुख, कहता है कि जब तक भोगता रहता है, जब तक उसकी लाइफ में आता रहता है, जब तक वो अपनी लाइफ में सुधार नहीं करता। आपकी समझ में आया? कह रहा आपको सुधार करना है। जब आप सुधार करते हैं तब परमेश्वर कह रहा आपकी हालातों में सुधार करता, आपकी परिस्थितियों में सुधार करता, आपकी लाइफ में सुधार करता, आपके बिजनेस में सुधार करता है, आपके बच्चों के जीवन में सुधार करता है। आप इस समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में सुधार करना चाहता है। आपको बिलीव करना है। इस समय कहीं से भी आए हो, लेकिन विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करने वाला यीशु मसीह का नाम है। आज जितने दुखी है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उन्हें, आज के बाद कहता आपकी लाइफ में सुख वाली रात आने वाली है। मैं कह रहा हूं सुख वाला डे आने वाला है चर्च। आमीन। कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं और कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने दुखी हैं उनसे जाकर कह दे आज वो सुख को देखेंगे आज रात के बाद। आमीन। ब्लेसिंग को देखेंगे आज रात के बाद। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने एक सुख नहीं देखा जब से मेरी शादी हुआ, जब से मेरा घर बसा, जब से मेरे बच्चे हुए, जब से मैंने दुकान खोली, बिजनेस किया, जब से मैं अमेरिका आया, इंग्लैंड आया, कनाडा आया, मैंने एक भी दिन मौके में सुख नहीं देखा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आप सुख देखने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। आपको विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन ये टॉपिक है आज का हमारा कि मत गिराओ अपने आप को। अपने पड़ोसी को बोलो मत गिराओ मुझे। मैं कह रहा हूं आपका पड़ोसी आपको जितनी मर्जी बार गिराने की कोशिश करे, लेकिन पवित्र आत्मा आज गिरते हुओं को उठा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारा टॉपिक है अपने आप को मत गिराओ। कई लोग अपने आप को गिराते रहते हैं, अपनी बातों में, अपने विचारों में अपने आप को गिराते रहते हैं। किसी की दुकान देख लेंगे, किसी की बड़ी कार देख लेंगे, किसी की बड़ी कोठी देख लेंगे और किसी की पत्नी देख लेंगे, तो अपने आप को गिराते रहेंगे। मेरे को मिलनी थी ये सड़ी हुई पत्नी, मेरे को मिलना था ये सड़ा हुआ पति, शराबी, महंगा। हाँ, अपने आप गिराते रहते हैं। ये मेरे को मिलना था नाचार, बेसहारा, बेकार। ये घर टूटा सा मुझे मिलना था। सुन रहे हैं कि नहीं? ये टूटी सी गाड़ी वाला घर मुझे मिलना था, साइकिल वाले के घर में ब्याह हो गया। और तो तुम्हारी कहानी है ये। आपको कहता है दुखी करके रखा हुआ है आपने अपने दिमाग को। अपने दिमाग के ढक्कन खोलो, परमेश्वर एक भी दिन आपको दुख में नहीं देख सकता।
नहीं देख सकता एक भी रात आपको वो रोते हुए। क्या आप अपने बच्चे को रोते हुए रात को देख सकते हैं? थोड़ी देर में मां लेके खड़ी होती है, ना मेरा गुन्नू रोना नहीं, रोना नहीं, उसको हिलाएगी, इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाएगी, रोने नहीं देगी उसको। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर भी आपको गोद में उठा रखा है। वो आपको दुखी, जब आप दुखी होते हैं वो दुखी होता है, जब आप रोते हैं वो रोता है, जब आप हंसते हैं वो हंसता है। हालेलुया। कहता है वो आपसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि लेकिन जब एक व्यक्ति सुधरता नहीं है तब परमेश्वर उसकी लाइफ में वो परिस्थितियां आने देता है, वो गरीबी, वो हालात, वो कर्जे, वो समस्याएं बार 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 होने देता है परमेश्वर। वो इसलिए कि ताकि ये सुधर जाए, ये चिटिंग करना छोड़ दे। चिटिंग करना, मैं पास्टरों की बात भी कर रहा हूँ, विश्वासियों की बात भी कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात भी कर रहा हूँ, मैं घोड़े जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग अपनी लाइफ में दुख, मुसीबतें, परिस्थितियां, हालात खराब, आप जितने मर्जी ड्रामे करो, बहाने करो, परमेश्वर को सब मालूम है। यहाँ आकर सब चलता है। पास्टर जी हमने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया। मैंने कहा हाँ तो बहुत, फिर भी तेरे साथ बुरा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। वो कह रहा है कि आप कितनी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी गरीबी में हो, कितने भी तंगी में हो, कितने भी दुख में हो, लेकिन कहता है कि आप जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक परमेश्वर सुधार नहीं करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग कह रहे चिटिंग करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ धोखा देते हैं, अपने आप को, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। याकूब की किताब पढ़ते, उत्पत्ति की किताब 31 के 41 में लिखा कि यहाँ पर एक याकूब नाम का एक व्यक्ति है और इसने, ये मामा लोबान के यहाँ पर रहता है, एक लड़की इसको पसंद आई, 7 साल उसके लिए गुलामी किया, उसने धोखा कर दिया इसके साथ। इसके मामा ने छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहता था, बड़ी घूंघट में बिठा दिया। उसके बाद 7 साल और गुलामी किया इसने उस लड़की के लिए, 14 साल तक इसने गुलामी को देखा। उसके बाद फिर 20 साल तक इसने गुलामी को देखा। अब ये आदमी इतना दुखी हो गया, तंग हो गया है। ये आदमी अब अपने मामा लोबान को कह रहा है, जब इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, हो सकता है आप मसीहत में चलते आ रहे हो, दुख उठाते आ रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको बदनाम पर बदनाम, चोर, लुचक्का, गुंडा, बदमाश कहने से हटते ही ना हो आपको, लेकिन आप दुख पर दुख उठाते आ रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जहां जहां मसीह लोगों पर दुख आता है वहीं वहीं उनकी प्रमोशन भी होती है यीशु मसीह के नाम में। वो बढ़ते भी चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक रात भी अपने लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता। कह रहा याकूब दुखी हुआ, उसको अपने मामे को क्या बोल रहा है वो 31 के 41 में पढ़ेंगे, और इसके लगा के थप्पड़ अंदर जा गए। हाँ, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए। और क्या हाँ, जेनेसिस के चैप्टर, उत्पत्ति किताब 31 के 41 में, हाँ पढ़ो। 20 वर्ष तक तो मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। देखो आपके सामने क्या कह रहा है, ये अपने मामा लोबान से इतना तंग है, ये बेचारा बता रहा है, अपने दिल का हाल बता रहा है, कितना दुखी है ये व्यक्ति। और क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, बोल रहा है, कहता है परमेश्वर के सामने नहीं, कहता है एक इंसान के सामने अपना दुख बता रहा है, उसको बोल रहा है, उसको कह रहा है, कहता है कि मैंने 20 साल तक तेरी गुलामी किया, कहता है कि तेरी एक भेड़ बकरी को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, कहता है सड़ी हुई गर्मी में जागता रहा, सड़ी हुई गर्मी में बैठा रहा, कह रहा मेरे शरीर पर घाम पड़ गया, एलर्जी हो गई, कह रहा ठंड में पाले से मैं तड़पता रहा, लेकिन कहता है कि मेरी कोई भी मदद किसी ने नहीं किया, कभी मैंने उसके कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन कह रहा है कि मैं फिर भी प्रभु में चलता रहा, फिर भी परमेश्वर का भय मानकर कह रहा तेरी सेवा करता रहा। लेकिन कह रहा कि आज तू मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन फिर भी कहता कि मैंने 20 साल तक तेरी ईमानदारी से सेवा किया, और तूने मेरी सैलरी जो 200 रुपए मेरी सैलरी थी, जो पगार मेरी 200 रुपए थी, कहता है तूने काट काट कर एक बकरी अगर गुम हो जाती थी तो उसी समय वो कह रहा कि 100 बकरियों के पैसे उससे काट लिया करता था उसकी सैलरी में से। वो इतना दुखी था। अगर आप 20,000 सैलरी लेते हो और आपकी गलती के कारण आपकी सैलरी कट जाए और आप घर में 200 का नोट लेकर आए, आपको कितना बुरा लगेगा। आप अगर 50,000 कमाते हो, आपकी सैलरी कट जाए और आप 2,000 रुपए लेकर आए तो आपको कितना बुरा लगेगा। ये कैसे अपना पेट पाल रहा था, कैसे अपना पालन पोषण कर रहा था, ये रो रहा है, दुख उठा रहा है, लेकिन ये समय में कह रहा है ये जानता है कि परमेश्वर को जानता है ये, और उसी समय ये परमेश्वर के सामने
बताता रहा परमेश्वर को। और परमेश्वर ने एक दिन कहा, कह रहा कि याकूब, कहता है कि तू जो ईमानदारी का तोड़ा तूने अपने अंदर बना कर रखा है, इसके अंदर एक तोड़ा था। कह रहा है जिस दिन, कहता है ये 20 साल से गुलामी उठा रहा था, उस दिन इसके अंदर एक तोड़ा था। और एक तोड़ा ऐसा इसके अंदर था कि इसने माफी मांगना स्टार्ट किया परमेश्वर से। इसने सोचा, फील किया कि ये मेरे ऊपर दुख ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसको याद आया कि मैं अपने भाई एसाव को धोखा देकर आया था, चीटिंग कर कर आया था। मैंने चीटिंग कर कर उसकी आशीष को अपने ऊपर ले लिया था। और 20 साल तक वो दुख उठाता रहा, चिटिंग पर चिटिंग। हो सकता है आपकी जेठानी ने आपसे मकान ले लिया हो धोखे से, लेकिन चिटिंग, कहते दुख तो उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहे कि आपसे हो सकता है किसी ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन आप लड़ रहे हो, लेकिन आप चुप रहना। मैं कह रहा हूं यहां पर याकूब जो है, कह रहे अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में चोरी कर सकता था, भाग सकता था, परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन उस हालातों में ये उस तोड़े को बना कर रखा उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। ये ईमानदार रहा अपने मालिक के साथ। और परमेश्वर ने एक दिन इसकी ग्रोथ किया, और आप इसकी ग्रोथ सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों बैल, हजारों गायें। मैं कह रहा हूं कि अगर एक भेड़ बकरी भी अगर हिसाब लगाया जाए कि वो कितने की है, मैं कह रहा हूं कि वो बहुत अमीर आदमी हो गया। हालेलुया। उसको उसका मामा लोबान कह रहा उसकी सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था। उसकी भेड़ बकरियां, पशु जो दुधारू हो जाते थे वो छीन लिया करता था। उसके साथ अत्याचार पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन दुख पर दुख दे रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और परमेश्वर उसको जितना वो दुख देता था, उतना परमेश्वर उसको बढ़ाता चला जाता था, बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आपको कोई दुख दे रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी सास, आपकी बहू, कर आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन आपको दुख दे, पीड़ाएं दे, लेकिन आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा कह रहा है जितना कोई आपको दुख देगा, अगर आपकी ईमानदारी आपके अंदर है, परमेश्वर आपको आज रात उतना ही बढ़ाता चला जाएगा। आप बढ़ते चले जाएंगे। और जब ये बढ़ा, इसको जब याद आया कि मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया था, और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब मैं इस गुलामी में नहीं रहना चाहता, लेकिन ये गुलामी के अंदर ही, हेलो, किसी के घर में काम कर रहा है, वहां पर ही अमीर हो चुका है। हालेलुया। आप अगर किसी के घर में पोछा मार रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, उसी घर में तुम करोड़पति हो जाओगे। उसकी पेटी उठाने से नहीं, कभी रात को उसकी पेटी सरका लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर ईमानदारी के साथ याकूब चलता रहा। एक बार किसी ने 50,000 की गट्ठी उठा लिया मेरे घर में से, वो इधर उधर कर दिया, तो मैंने उसी समय अपने नौकर से पूछा, मैंने कहा तूने तो नहीं उठाया? कहता कल ही याकूब के बारे में पढ़ा है। कहता है, मैंने कहा क्या पढ़ा है? कहता है प्रभु ने कहा कोई 1 रुपया भी लेगा उसको 1000 गुना देना पड़ेगा। कहता मैं अगर आपका 1 रखूंगा, 1 बकरी चोरी करूंगा तो मुझे 1000 बकरियां देनी पड़ेंगी। आज भी वो मेरे घर में बना हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आज अपने लोगों से बात कर रहा है कि जब उसको ख्याल आया, वो अपने भाई को भेंट देने के लिए गया, और भेंट में उसने क्या दिया? 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़, 20 भेड़ें, 30 ऊंट, 30 ऊँटनियां, 40 गायें, 20 गधी, कह रहा है 20 बैल, 20 गधी के बच्चे। इसका मतलब उसने थोड़ा सा दिया। कितना सा? और कितनी लंबी लाइन है, थोड़े नहीं है। इसके पास हजारों भेड़ बकरियां हो गई, गधे बैल ऊंट हो गए। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद अगर आपके अंदर ईमानदारी का तोड़ा है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी प्रॉपर्टी को, आपके खानदान को बढ़ाने के लिए जा रहा है। चर्च आपकी कोई बदनामी करे, कोई बेइज्जती करे, कितना गिराए, कितना दबाए, लेकिन बस शर्त यह है आपको अपने दिमाग में अपने आप को दबाना नहीं है। आप अपने आप को मत गिराओ, अपने विचारों में मत गिराओ, अपने आप को मत कोसो, किसी के साथ कंपेयर मत करो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं करने वाला। तुम गोल्ड हो, गोल्ड बोलो हालेलुया। तुम गोल्ड हो, हीरे नहीं कह रहा हूं, गोल्ड हो। गोल्ड चमकता है, हीरे का नहीं पता लगता। हीरे और चांदी में नकली होता है, दूर से पता लगता है, पता नहीं क्या नकली डाला है। गोल्ड असली है, और गोल्ड हमेशा गले में दिखता है। देखो कितनी सारी औरतों ने पाक ही नहीं है, इनको पता है पादरी बजिंदर दान में निकलवा लेगा, पहन की नहीं आती चर्च में। एक के भी गले में मुझे सोने की चैन नहीं दिख रही। शर्म करो। हालेलुया। आपकी समझ में आया? आप गोल्ड है, गोल्ड। कौन है आप? गोल्ड है।
गोल्ड है आप, आपको ये नहीं पता आप कौन है। आप दुख उठा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता आप कौन है। आप समस्या में हैं, आपको लोग बदनाम कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, आपको नहीं पता आप कौन हो। आप गोल्ड हो, आप उनके गले का हार बनने वाले हैं एक रात। आमीन। हाँ, गले की हड्डी बन गई गले की हड्डी नहीं बनी, गले का हार है। अगर आप दुख में है, तकलीफ में है, आप समस्या में है, कह रहे कि आज आपको ईमानदार रहना है परमेश्वर के साथ। कहता है अगर आप ईमानदार हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम किसी के गले का हार बनोगे यीशु के नाम में। आमीन। कहता है गोल्ड बनोगे। आपकी समझ में आ रहा है गोल्ड? कहता है गोल्ड ये नहीं होता कि 1 किलो है मेरे पास, आधा किलो है, 500 ग्राम है, कोई नहीं देखता ये कितने की तोले की पहनी है गले में, औरतों ने, आदमियों ने, कितने की तोले की है, कितने की है, कोई पूछता है? बस कहते हैं गोल्ड पाया इसने भाई, गोल्ड पाया। दूर से दिखते हैं गोल्ड है इसके पास। बोलो हालेलुया। आपको नहीं पता, कहता है कि आपके ऊपर एक सामर्थ्य ऐसी है, आपको जितना मर्जी कोई गिराए, उनको आपके ऊपर गोल्ड दिखाई देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे प्रार्थना करने वाले गोल्ड है, गोल्ड। वो किसी को भी आज रात कर देंगे। समझ में आ गया आपकी प्रार्थना में कितना दम है? आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने याकूब को कहा, कह कि सुन, कहता निराश मत हो, कहता मैंने देखा तेरे मामा लोबान को, क्या क्या उसने तेरे साथ किया है, मैंने देखा है। कह आज के बाद कहता सुन, तू ईमानदार रहा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं है तूने। कहता आज रात के बाद कहता जो मैं तेरे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं चर्च, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने हाथ उठा रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात के बाद आपके साथ एक चमत्कार करेगा, पूरी दुनिया देखेगी आज रात के बाद। आमीन। आपकी ईमानदारी अगर आपके अंदर रही, समझ रहे कि नहीं? कभी इधर कभी उधर, डड्डू की तरह, कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये डड्डू बना छोड़ दो। आज अपने पड़ोसी को बोला, हे डड्डुआ चल बाहर निकल। सुन रहे हो? आपको विश्वास करना है। कहता है परमेश्वर आपका परमेश्वर है, लेकिन आपको गलतफहमी है। परमेश्वर ईमानदारों का परमेश्वर है। आपको गलतफहमी थी, याद रखना ईमानदारों का परमेश्वर है। मत्ती की किताब 25 के 15 में लिखा, एक को 5 तोड़े दिए गए, एक स्वामी आया, उसने एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। और 5 वाले ने क्या किया? 5 वाले ने उस तोड़े को डबल किया, मल्टीप्लाई किया, और 5 वाले ने उससे 10 बना दिए। और उसी समय जब उसका मालिक आया तो उसने कहा, आए मेरे विश्वास योग्य दास, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने क्या किया? कहता मैंने उससे 10 बनाए। कहता आजा शाबाश, तुझे गले लगाऊं। दूसरे को पूछा, कहता मैंने 4 बनाए, मल्टीप्लाई किया। कहता एक को पूछा, कहने लगा, कहता कि मैं जानता था मेरा स्वामी बहुत कठोर आदमी है, दोष लगा रहा है। कहता बहुत कठोर आदमी है, इसलिए मैंने उस तोड़े को छुपा लिया। हालेलुया। कहता मुझे पता है तू आकर हिसाब मांगेगा, मुझे मालूम है तू हिसाब मांगेगा, इसको मालूम है हिसाब मांगेगा। आज आपको समझना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हम एक किसान है, हमारे पास तोड़ा है, परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है। आपके पास प्रार्थना करने का तोड़ा है, आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उनका परमेश्वर हूं जो मल्टीप्लाई करते हैं तोड़े को। अगर आपके पास 5 मिनट के प्रार्थना करने की ताकत तोड़ा है, टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आपने अंदर छिपा रखा है, उस टैलेंट को बाहर निकालो। आज मैं कह रहा हूं आपको सुसमाचार सुनाने का टैलेंट है, गवाही देने का टैलेंट है। एक दिन लेखा लेने वाला आएगा। वो स्वामी लेखा लेने वाला आया और उसे पूछने लगा, कहता कि मैंने तुझे 1 तोड़ा दिया था, तूने क्या किया? कहता मिट्टी में दबा दिया। कह रहा है कि अपने टैलेंट को मिट्टी में दबा दिया। आदम और हव्वा के पास आया, बोला कह रहा मैंने तुझे 1 तोड़ा दिया था। कहता कि तूने क्या किया? कह रहा 2 तोड़े दिए थे, क्या किया? कहता मैंने प्रार्थना किया। कहता लेकिन उसके बाद कहता मैं छिप गया, मैंने मिट्टी में दबा दिया अपने टैलेंट को। कहता कि चल जा, निकल महल में से बाहर, अदन की वाटिका में से बाहर फेंक दिया। आज भी बहुत सारे लोग अपने सपनों में से बाहर जा रहे हैं, अपने ड्रीम में से बाहर जा रहे हैं, अपने दर्शनों से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक टैलेंट है। जब वो मसीह में आए तब वो दुखी थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनको तोड़ा दिया प्रार्थना करने का, उन्होंने कईयों ने डबल कर लिया, कईयों ने आज भी उसको मिट्टी में दबा रखा है। जिन्होंने डबल किया है, मल्टीप्लाई किया है, 5 मिनट की प्रार्थना से 1 घंटे पर चले गए हैं प्रार्थना करते करते, मल्टीप्लाई किया है। प्रार्थना करने का मन है, परमेश्वर आएगा, लेखा लेगा। कहता है वो झोपड़ी में से महल में जाएगा आज रात। आपके अंदर एक टैलेंट है। जब आप बीमार थे, जब आप कंजूस थे, आपको धनी बना दिया। आपका बच्चा कनाडा गया, आप अमेरिका गए, आपकी फैक्ट्री लगाई, आपको चंगा किया। परमेश्वर ने इतना सभी आपके अंदर चमत्कार किया, आपकी लीवर, आपकी किडनियों को चंगा किया। आप दुष्ट
आत्मा से ग्रस्त थे, आपको आजाद किया परमेश्वर ने, लेकिन वो सवाल करेगा मेरे और आपसे आकर, वो कहेगा लेखा लूंगा, कह रहा तूने इस धरती पर रहकर क्या किया मेरे लिए? मैंने तुझे तोड़ा दिया था, मैंने तुझे गवाही देने का तोड़ा दिया था, सुसमाचार सुनाने का तोड़ा दिया था, तूने क्या किया मेरे लिए? तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, चल अब तेरा नरक में जाना तय है। मैं कह रहा हूं उन लोगों का नरक में जाना तय है, रोना पीटना तय है। बहुत सारे लोग नहीं जानते मसीहत उस व्यक्ति के बिजनेस को कभी नहीं खोलती जो व्यक्ति तोड़े को मल्टीप्लाई नहीं करता, जो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालता। आपके अंदर एक टैलेंट दिया गया है, आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं, गवाही दें, वचन भेजें, आप लोगों को बताएं यीशु ही परमेश्वर है। अगर आप 2 लोगों को चर्च में लेकर आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको कितना भी कोई मिट्टी में दबा दे, कितना भी कोई आपके बिजनेस को मिट्टी में दबा दे, कितना ही आपके घर को, आपके बच्चों, आपके परिवार को, आपके टैलेंट को दबा दे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो छलांग मारकर बाहर आएंगे, वो आमीन। बाहर आएंगे। वो एक आदमी देख रहा था, एक गधा एक आदमी के घर के बाहर, होशियारपुर के घर के बाहर वैसे कर रहा था, ढूंचू ढूंचू ढैचू, सड़ी हुई गर्मी में ढैचू ढैचू कर रहा था। उसने 2 ट्रैक्टर ट्राली मंगाए और गधे को गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दिया। उसने कहा बेवकूफ कहीं का, ढैचू ढैचू कर रहा है। और उसी समय उसको नहीं पता गधा वही है। गधे ने एक पीठ से यूं कराया और जी सारी मिट्टी बाहर और गधा बाहर आ गया। आज लोग हमें गधा बोलते हैं, आज लोग बोलते हैं डंगर है, इन्हें कुछ नहीं आता, अनपढ़ हैं, गवार है, इनके पास पैसा नहीं है, ये तो बहकाए में आ रहे हैं, धर्म बदले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको गधा बोलकर, बदनाम कर कर, कुछ भी बोलकर, बुरी बुरी बात बोलकर, झूठ बोलकर, आपको बदनाम करके आपको मिट्टी में दबा रहे हैं। लेकिन याद रखना, उनको बता देना कि मैं वो गोल्ड हूँ और मैं वो बीज हूँ जो मिट्टी में दबाया जाता तो है, लोग चलते तो है, कुचला जाता है बीज, लेकिन मिट्टी में रहता है। लेकिन उनको नहीं पता बीज पेड़ बनकर बाहर निकलता है। एक दिन आपका बिजनेस पेड़ बनकर बाहर निकलेगा, आपका बच्चा IAS अफसर बनकर बाहर निकलेगा, आपकी पत्नी एक दिन पेड़ बनकर बाहर निकलेगी, आपका पति एक दिन बिजनेस में बड़ा 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 पेड़ बनकर बाहर निकलेगा। आप वो पेड़ हैं जो आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको दबा नहीं सकता। बस एक काम करना है, अपने विचारों में अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को दबाना नहीं है। अगर आप दबाए गए तो मैं कह रहा हूँ दब जाना, लेकिन गिरना नहीं, अपने आप को कोसना नहीं, क्योंकि आपके अंदर पावर दी गई है। बोलो हालेलुया। कुछ लोग खामखाई अपने आप को दबाते रहते हैं। कैसे? मैं तो काली हूं, मेरा ब्याह नहीं होगा। कोई भी कह सकता है। मैं तो मोटी हूं, मेरा ब्याह नहीं होगा। मैं तो पतली हूं, मेरा ब्याह नहीं होगा। हालेलुया। समझ में? कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, आपकी समझ में आएगा। भाई देखने दो कौन है मोटा सा। तू ही लग रही है मुझे। आ जा पहलवान। तो रुक जा, चुप झड़। हाँ मोटी भी आ गई, आ जा भाई, मोटी आ जा। और एक पतली भी आ जा भाई। हाँ तू आ जा पतली। आओ शाबाश, इसके बराबर में आओ। देखो इधर करो मुंह कैमरे की तरफ, देखो हाथ करो ऐसे। मैं 30 रोटियां लेकर आ रहा हूं मोटी के लिए। मैंने इस मोटी को 30 रोटियां दे दी। खा बेटे, 30 रोटियां खा रही है, खाओ खाओ। नहीं है नहीं। अरे 30 रोटियां खा, खा पहलवान। अच्छा चला जा। सुनो देखो, एक मिनट सुनो 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 सुनो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चलो ये नहीं है तो मैं आपको वैसे हिंट दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक वो जगरूप है, मोग्गे से आया। एक दिन मैं होटल में चला गया, एक तलीशा बोली पापा कोल्ड ड्रिंक पिला दो। मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। मैंने बिल देना था, मैंने कहा 1000 भी बिल बन गया होगा, बड़ा बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। 2000 बन गया होगा। कहता जी 15000 दे दो। मैंने कहा है? मैं कहा 15000 किस चीज़ के? पूछा, खैरे जी वो मुस्टंडा 30 रोटियां खा गया, 1 किलो मुर्गा खा गया कल्ला। मैंने कहा यार, मैंने कहा बेशरम तू मेरा ड्राइवर है, तू मैंने कहा घर नहीं खा सकता। कहता जी इन्होंने कहा खा रहा मिल रहा खा लो। मैं कहा तेरा थोड़ी खाएगा। अब देखो मैं बेटे तेरे से कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाथ ऐसे कर, बस तेरे से सवाल कर रहा हूँ। 30 रोटियां दे रहा हूँ, ये 30 रोटी खाती है तभी इतनी मोटी है। कितनी रोटी खाते हो घर में? 3। अच्छा नहीं मान लो 30 रोटियां खाती है। देखो
इसके अंदर पावर, इसकी शक्ल से लग रहा है 30 रोटी खा सकती है। अब देखो, इसको मैं 30 रोटी दे रहा हूं, खा तू 30 रोटी, खा लेगी ये? इसकी शक्ल से नहीं दिख रहा, एक ही रोटी खाएगी, ज्यादा 2 एक ही रोटी खाती हूँ। एक ही खाती है। देखो, जिसके अंदर जितनी पावर है उसको उतना दिया जाएगा, इसको इतनी अंदर पावर है, इसको ज्यादा दिया जाएगा। आखिर कोई, सुनो, मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई भी इसको हलवा लंगर में अगर बांटने आएगा तो इसकी थाली में ज्यादा डालेगा, 2 चमचा डालेगा, इसमें एक कभी थोड़ी सी बूंद डाल के जाएगा। डाले कि नहीं? बैठ जाओ, थोड़ा समझा रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं मुझे तेंदुलकर बना, हर व्यक्ति बैट पकड़ सकता है लेकिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति को आप, पापा मेरे को प्रॉफिट बजिंदर बनाओ, मेरे को भविष्यवाणी करना सिखाओ। आप मसीह में आ सकते हो, इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं बन सकते, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप तोड़े में ईमानदार रहे, अगर आप तोड़े में ईमानदार रहे, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, जब मुझे तोड़ा मिला, मुझे लोग बोल रहे थे, बदनाम कर रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, 3 साल तक मेरे ऊपर कोई गिफ्ट नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक तोड़ा था प्रार्थना करने का और ईमानदारी से चर्च जाने का। बस अपने को 2 काम करना आते थे, चर्च जाना और प्रार्थना करना, चर्च जाना और प्रार्थना करना, और ईमानदार रहना परमेश्वर के साथ, गवाही देना, सुसमाचार सुनाना। मैं हटता नहीं था, किसी को बेशर्म होकर कर लोगों को सुसमाचार सुनाता था। और पवित्र आत्मा ने देखा कि इसके पास तोड़ा है, ये अपने तोड़े को चमका रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। एक दिन पवित्र आत्मा आया, उसने कहा जा करा कि तू देश में बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, यीशु मसीह के नाम में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं कह रहा हूं, अगर आप तोड़े को चमकाएं, जो आपको मिला है उसमें सब्र करो, जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहो। आपको जो दिया है आप संतुष्ट नहीं है, कैसी पत्नी दे दी, कैसा घर दे दिया, कैसी गाड़ी दे दी, कैसे बच्चे दे दिए, क्या मिला, कैसी सैलरी दे दी, क्या हुआ, अपाहिज दे दिया, अरे आपको नहीं पता। आपके घर में, मैं उससे भी कह रहा हूं जो व्हील चेयर पर है, अगर आप ठीक नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको कह रहा है गोल्ड बनाया है, गोल्ड। परमेश्वर ने आपको गोल्ड बनाया है। कह रहा उन व्हील चेयर वालों के लिए जो निराश हैं, जिन आपके पास एक तोड़ा है, कह रहा आप संतुष्ट रहो। अगर आप संतुष्ट हैं जो परमेश्वर ने दिया है, एक दिन परमेश्वर आपको देखेगा कि आपने अपने तोड़े को डबल किया है, चमकाया है। पवित्र आत्मा एक दिन आएगा और आपके तोड़े को डबल करके जाएगा, चमका कर जाएगा यीशु के नाम में। आपको मेहनत का फल देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से रोटियां कम खा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा विश्वास करना। आज कह रहा शैतान आपको दबाना चाहता है, बार बार गिराना चाहता है, लेकिन बहाना मारते हैं लोग कि परमेश्वर मेरे पास तो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, मैं कुछ नहीं बन सकता, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं दान नहीं डाल सकता, मैं टेंट नहीं लेकर दे सकता, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बहाना मारना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर जो वर्शिप करने का तोड़ा है उसको थोड़ा बढ़ाओ। कहता है उसको मल्टीप्लाई करो। गीत गाने का तोड़ा है, मल्टीप्लाई करो। प्रार्थना करने का तोड़ा है, मल्टीप्लाई करो। सुसमाचार सुनने का, गवाही देने का तोड़ा है, मल्टीप्लाई करो। कह रहे हैं कि याकूब को जिस दिन कह रहा है ये एहसास हुआ, वो अपनी ईमानदारी को मल्टीप्लाई करता रहा, मल्टीप्लाई करता रहा, अपनी प्रार्थना को मल्टीप्लाई करता रहा। परमेश्वर उसको बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आप ईमानदार रहे, एक दिन जो आपको बदनाम करते हैं वही आपको घर बुलाकर आपका सम्मान करने वाले हैं। आज रात यीशु के नाम में दुखी मत करो अपने आप को। अपने पड़ोसी से कह दुखी मत कर, मुझे दुखी मत करो अपने आप को। कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट। कहता है कि बहुत बार आप कंप्लेंट करते हैं। नीति वचन 19:3 में लिखा, कह रहा मूर्ख कह रहा अपने ही कारण कह रहा टेढ़ा हो जाता है। मूर्ख अपने कारण कह रहा अपने कामों को टेढ़ा कर लेता है और थोड़े दिन के अंदर परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। जब व्यक्ति के काम टेढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। एक आदमी की कहानी बता रहा हूं। एक आदमी क्या हुआ, एक आदमी दिल्ली में गया, सुनेंगे, दिल्ली में गया और दिल्ली में जाते हुए क्या कर रहा था, वो दिल्ली में गया तो सीधा गया था, घर से जब निकला सीधा गया था कहां पर, अमेरिका का वीजा लगवाने। जब नहीं लगा वहां से अपने घर आया, रास्ते में उसको ठेका मिला, शराब पी लिया, टेढ़ा होकर आया, यूं टेढ़ा 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 चल रहा है यूं, और रास्ते में गटर में गिर गया। और गटर वाले को नहीं गाली दे रहा, नगर पालिका वालों को गाली दे रहा, कहता है बेवकूफ कहीं के, जहां देखते हैं गटर बना देते हैं, सड़क के बीच में बना दिया, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। गटर में गिर गया, अंधेरा अंधेरा, ऊपर से बिजली खड़की, खड़ा खड़ा खड़ा। जब बिजली खड़की, ऊपर देख के बोला, ऊपर वाले को भी गाली देने लग गया। उसको कहने लगा, कह रहा मैं गटर में गिर गया, तुझे फोटो खींचने की पड़ी है।
चिढ़ गया परमेश्वर से, कह रहा मैं गटर में पड़ा हूं, अंधेरे में पड़ा हूं, तू फोटो खींच रहा है? शराबी। कह रहे कि आज लोगों के काम टेढ़े हैं लेकिन चिढ़ गए हैं। जब काम नहीं बनते चिढ़ जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने मन को टेढ़ा मत करो। परमेश्वर कह रहा है जितने यीशु मसीह के पास आए हैं, जितने टेढ़े हैं, कह रहा वो सब के सबों के काम सीधे किए जाएंगे आज रात। सीधे किए जाएंगे आज रात। कह रहा विश्वास करना है। कितने लोग आज रात गटर में गिरेंगे जाके? कई लोग अपने आप को दुखी रखते हैं, शराब पी ली उसने, दुखी कर लिया अपने आप को, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, मैं कभी अमेरिका नहीं जाने वाला, मेरा कभी ब्याह नहीं होने वाला, चल गटर में। कहाँ गया? आप समझ रहे हैं? कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह, अपने मन को मत दबाओ, अपने आप को मत गिराओ। तुम अब किसी के साथ कंपेयर ना करो। तुम अरे किसी के गले का हड्डी का हार नहीं हो, तुम गोल्ड हो, गोल्ड। उसकी खूंटी में नहीं टंगोगे। हेलो, कपड़ा नहीं हो, खूंटी में नहीं टंगोगे, हारो गले में टंगोगे सीधा। हालेलुया। समझ रहे हो? करा आप वो हैं जो आप किसी की किस्मत बदल सकते हैं। आप वो हैं किसी के लिए आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। विश्वास करो, जितनों के मार्ग टेढ़े यहाँ सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? करा इजरायलियों का मार्ग सिर्फ 10 दिन का था। इजरायली कनान देश जाना चाहते थे, 10 दिन का था सिर्फ। गूगल बताता है, इतिहास बताता है कि सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर था वो। लेकिन वो एक तंबू में बैठकर परमेश्वर के लिए रोज कुड़कुड़ाते थे, इतना रोते थे और बोलते थे परमेश्वर क्या किया तूने? तुमने हमें मिस्र से छुड़ाकर क्या किया? पानी से प्यासे कर दिया, खाना नहीं मिला, कैसा पास्टर दे दिया। ये तो बोलते ही हैं लोग, कैसा पास्टर दे दिया चंडीगढ़ में, कैसा पास्टर दे दिया जलंधर में, कैसा पास्टर दे दिया बॉम्बे में, अमेरिका में। कहीं भी पास्टर है उनके बारे में बोलते हैं कि नहीं? कैसा पास्टर दे दिया, कैसा घर दे दिया, अब तक कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा बार बार कोस रहे, जाओ 40 साल, कह रहा है तुम्हारी मंजिल दूर हो जाएगी। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं मुझे चंगाई नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मेरी शादी नहीं हुआ, मुझे बच्चे नहीं हुए, मैं कह रहा हूं जो ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर उनके मार्ग को टेढ़ा कर देता है। मार्ग टेढ़ा कर देता है, वो सुधरते नहीं है। कई लोग बुराई में फंस जाते हैं, कोई लोग कहता है अपने आप को रोज गिराते रहते हैं, रोज दबाते रहते हैं। ऐसे ही एक बार एक आदमी था, उसका तुक्का लग गया। प्रार्थना करने के बाद वो अमेरिका चला गया और अमेरिका जाने के बाद उसने रोज जब भी कोई उसके घर में पत्नी लड़ती थी तो उसी समय क्या बोलता था परमेश्वर को? बोलता था कैसी औरत दे दिया, किसके साथ ब्याह करा दिया, ऊपर की ओर मुंह करके। उसको पता ऊपर ही करना है। बच्चा जब कहना नहीं मानता था, कैसा बच्चा दे दिया, इससे अच्छा तो मर जाते, ठीक था। सैलरी मिलती, कभी किसी का कर्जा, बिल। कहता अरे क्या सैलरी दिया, क्या नौकरी दिया, घर जाते जाते सारा खत्म हो गया। कहता किस लिए लाया अमेरिका में? रोज बोलता था। और एक दिन ऐसे ही बोलता जा रहा था, कह रहा क्या करूंगा इस जिंदगी का, बेकार है ये जिंदगी, क्या जिंदगी दी तूने। आज औरतों के घर में लड़ाई होती है, सीधा ऊपर वाले के पास। क्या ऐसा पति दे दिया, निठल्ला कहीं का, घर में सोता रहता है। आदमियों की लड़ाई होती है पत्नी के साथ, सीधा परमेश्वर के पास। कैसी औरत दे दी, कलमुई, काली कुलूटी, बैंगल लूटी। हाँ मैं नहीं बोलता हूं, तुम बोलते हो, मेरी तरफ नहीं आना हा करते हुए। तुम बोलते हो, मुझे सुनता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं जब बच्चे कहना नहीं मानते, कहते हैं क्या बच्चा दे दिया, ऊपर वाले ऊपर करके देखते हैं। जब काम नहीं बनता निराश हो जाते हैं तो उसी समय घर के कोने में बाथरूम में बैठकर रोते हैं, ऊपर वाले नहीं मिला तेरे को, इतना नासड़ा चौड़ा करके पूणे निकाल के रोते हैं। नवे कपड़े बांध लेंगे, मुंह बांध लेंगे और कहेंगे ऊपर वाले नहीं मिला तुझे। वो कहेगा यार पूणे ही रखे मेरे लिए, ऊपर वाले। एक दिन ऐसे ही कर रहा था ये आदमी, बार बार कर रहा था और ऊपर से आवाज आई, बिजली कड़की, खड़ा। और उसी समय ऊपर से आई, अबे सुन। उसने कहा कौन है? कह रहा था, उसने कहा अबे सुन। इधर उधर देख रहा था, एकदम से आवाज आई, कह रहा तुझे अगर नीचे नहीं जमता ऊपर आ जा। 2 मिनट इधर उधर देखा, ऊपर से आवाज,
फिर आवाज आई, कहता तुझे नीचे नहीं जमता, ऊपर आ जा। कहता हेलो एडजस्ट कर लूंगा। नहीं करूंगा कंप्लीट, एडजस्ट कर लूंगा। ऐसे लोग हैं। मौत जब आती है कह एडजस्ट कर लूंगा, काली कुटी बैंगन लूटी सही, क्या सड़ा हुआ बच्चा, अच्छा ठीक है, अच्छा सबसे अच्छा, एक बच्चा सबसे अच्छा। एडजस्ट कर लूंगा। औरतें हाँ नहीं जमता, ऊपर आ जा। शराबी है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एडजस्ट कर लूंगी। है सास ससुर बहू आपस में लड़ती हैं, ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर आ जा, नहीं जमता तो। बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है, जमा लेंगे, जमा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हेलो एडजस्ट कर लोगे, नहीं जमता तो चलो। कितने लोग दुखी हैं आज बताएंगे? एडजस्ट कर लेना, आज रात लेखा लेने वाला आने वाला है चर्च। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे और आपसे, कह रहा लेखा लूंगा आपसे। आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कंप्लेंट किया परमेश्वर को। कहता कंपेयर करिए कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। कहता मसीह लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। कहता तुम करे के कबाड़ का कचरा नहीं हो। हेलो तुमसे बात कर रहा हूं। कहता तुम कार के शोरूम में रखी जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए शोरूम में रहती, सड़क पर निकलती है। कहता जूता शोरूम में रखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमेशा नहीं देखता, वो सड़क के लिए बनाया गया है। हालेलुया। कार शोरूम के लिए नहीं, सड़क के लिए बनाई गई है। प्लेन कहता है कि एयरपोर्ट के लिए खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया, आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है। कहता याद रखना, हेलो तुम कचरे का डब्बा नहीं हो, तुम मसीह लोग हो, तुम परमेश्वर के बुलाए हुए पवित्र लोग हो, तुम आशीषित लोग हो। तुम घर में बैठने के लिए नहीं, आसमान में उड़ने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तरक्की करने के लिए बुलाए गए हो, ग्रोथ करने के लिए बुलाए गए हो। तुम कह रहे तुम्हारे सामने परमेश्वर ने याद रख दिया बाइबल को खोलकर। कह रहे परमेश्वर ने आशीष और शराब तुम्हारे सामने रखे हैं, नर्क और स्वर्ग तुम्हारे सामने रखा है। एडजस्ट करना है कि नहीं? कि चले ऊपर, एडजस्ट करो। हालेलुया। अगर आज आप एडजस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेखा लूंगा। हालेलुया। बहू है, बेटा है, माँ है, ताऊ है, चाचा है, पास्टर है, विश्वासी है, कोई बहाना ना करे। परमेश्वर कह रहा है मैं लेखा लूंगा। हालेलुया। लेखा लूंगा। पतंग को देखा आपने, हवा आसमान में उड़ती है, उसको पता है थोड़ी देर में मैं कचरा होकर डब्बे में जाने वाली हूँ, लेकिन जितने दिन हूँ उतने दिन कम से कम आसमान को तो छू लूं। अरे जितने दिन हो, कहता है उतने दिन धरती पर ऐसा काम करो, परमेश्वर का काम करो, अपने थोड़े को डबल करो, अपने विश्वास को डबल करो। जो नहीं कर सकते वो करके दिखाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें आसमान में तरक्की करने के लिए लहराएगा, लहराएगा, लहराएगा। आप कबाड़े का कचरा नहीं है चर्च। लोग कहते हैं आप कबाड़ा हो, लेकिन मेरी नजर में तुम गोल्ड हो, गोल्ड। यस। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने आप को गिराओ नहीं, तुम हीरे हो, तुम डायमंड हो, तुम किसी से कम नहीं हो। मैं आज घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनको छोटी सी बात आज समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं जो लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं, छोटा जान रहे हैं, बेकार जान रहे हैं, परमेश्वर इस हफ्ते में आपके नाम को महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये पवित्र आत्मा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आशीष दे रहा है। कह 2 तीमुथियुस 1:6 में परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि पौलुस इनसे कह दे, कहता है कि अगर आज तुम अपने आप को चमकाओ, कह रहा कि तुम्हारा काम है इस धरती पर रहते, जब तक धरती पर हो तब तक अपने आप को चमकाओ। अगर आज आप चमका रहे हो, कह रहा है जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहो। जो आपको घर मिला है, गाड़ी मिला है, परिवार मिला है, बच्चे मिले, जो कह रहा है कि चर्च मिला है, आप संतुष्ट रहो। जो यीशु मसीह मिला है संतुष्ट रहो। कहता है लेकिन उसके काम को डबल करके दिखाओ, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। जो तोड़ा परमेश्वर ने दिया आपके अंदर प्रार्थना करने का, मल्टीप्लाई करो। एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो। परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, किस काम के लिए आशीष दी है? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया गया। पढ़ जरा क्या लिखा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे। हालेलुया। कह रहा मेरे हाथ रखने के द्वारा, कह रहा तुम्हारे चमके हो तुम। समझ रहे हो परमेश्वर ने तुम्हें अगवा क्यों दिया है? परमेश्वर ने इजराइलियों को अगवा क्यों दिया था? कि वो उन्हें चमकाए। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं होगा, आप चमक नहीं सकते, आपका बिजनेस चमक नहीं सकता। इसलिए आपको यहाँ आना पड़ता है। जितने लोग इस चर्च को अपना स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हैं, प्रॉफेट बजिंदर को, मैं कह रहा हूँ जितने यीशु मसीह को कह रहा है कि अपना पिता समझ रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद कह रहा तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा हूँ, आप चमकेंगे। आपका घराना चमकेगा, आपका बिजनेस चमकेगा,
आपकी गवाहियां बनेगी। लेकिन ये चंगाई का तोड़ा परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है? वो इसलिए दिया कि ताकि आप दुनिया को बताओ। अंधा जब चंगा हुआ, यीशु मसीह ने उसको जानबूझकर कहा, कहता कि जा किसी को बताना मत, लेकिन अंधा छलांग मार मार कर बताता रहा। उसको पता है परमेश्वर तोड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। चंगाई मिली है, क्या दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे? अरे चंगाई मिली, दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे? क्या दुष्ट आत्मा छोड़कर चलेगी, दोबारा नहीं आ सकती? लेकिन कह रहे जो लोग अपने तोड़े को मल्टीप्लाई करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वो दोबारा गरीब नहीं होते, दोबारा बीमार नहीं पड़ते, दोबारा दुष्ट आत्मा उनको अपना हथियार नहीं बनाती। याद रखना, आपको विश्वास करना है, आज अपने हाथों को उठाना है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि आज मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो लोग इस समय मल्टीप्लाई होने के लिए आए हैं। अपने बर्तन को खाली कर दो। आज कितने लोग अनॉइंटिंग को चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाकर बोलो, खाली कर दे बर्तन। अगर मुझे कोई हलवा देने लगे और मेरे पतीले में दूध हो, क्या आप मुझे हलवा देंगे? पतीला खाली करना पड़ेगा। आपके ढोंगे में पहले ही हलवा, जलेबी इधर से भी मांग लाए और इधर भी आ गए। सुबह उधर गए थे, शाम को इधर आ गए। हलवा चाहिए, बर्तन खाली करके आओ। सुन रहे हो कि नहीं? कहता है बर्तन खाली करके आओ, बर्तन खाली करो। कहता है खाली बर्तन परमेश्वर के पास लाओ। एक अलीशा के पास एक औरत आई और कहने लगी, तेरे मिनिस्ट्री में काम करता था, भविष्यता था, वो तेरा दास था, वो कहता मर गया लेकिन मेरे सिर पर कर्जा छोड़ गया। उसने कहा जा तेरे घर में जितने खाली बर्तन है ले आ। वो खाली बर्तन लेकर आई और उसने उन खाली बर्तनों में, कहते कि तेरे घर में और क्या है? कहते कि एक तेल की कुप्पी के सिवाय, एक हांडी के सिवाय कुछ नहीं है। उसने कहा जा पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला। उसने खाली बर्तन दिए और खाली बर्तन जब रखे, खाली बर्तन रखने के बाद यहाँ पर रख बर्तन 4-5 और खाली बर्तन, ये खाली बर्तन है और खाली बर्तन में तेल उड़ेलता चला गया, 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 तेल उड़ेलता चला गया, उड़ेलता चला गया, उड़ेलता चला गया। तेल जा रहा है, तेल जा रहा है, तेल जा रहा है, तेल उड़ेलता चला गया, उड़ेलता चला गया और हांडी में से तेल खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है हांडी में से। देखो तेल आ रहा है, हांडी में से तेल खत्म नहीं हो रहा है। उसने पूछा, कह रहा क्या हुआ? कह रहे बर्तन खत्म हो गए पर हांडी में से तेल खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब कि जब तक उसने ये नहीं कहा, औरत ने बोलती एलीशा बस कर, बस कर। कहते क्या हुआ? कह रहे सारे बर्तन भर गए। मैं कह रहा हूँ आज यीशु मसीह कह रहे कि अगर आपकी शादी में गलील के काना में घड़े खाली है, आपके घर में कोई बैंक बैलेंस खाली है, तो आप अपने घड़े को यहाँ लेकर आओ। कहता चर्च में लेकर आओ अपने। करे आज स्वर्ग की हांडी में से तेल उड़ेला जाएगा। आज जितने खाली बर्तन है भरे जाएंगे आज। आमीन। जितने करे बैंक बैलेंस खाली है भरे जाएंगे। करे जिस चीज की आपको जरूरत है भरी जाएगी आज। आपको चंगाई की जरूरत है आपके बर्तन में। आपका मन, आपका शरीर, आपका बर्तन है। अगर आपके बर्तन में कह रहा है कि आपके मन में कहता है कि चंगाई की जरूरत है, तो आज चंगाई का तेल उड़ेला जाएगा। आमीन। आज बरकत का तेल उड़ेला जाएगा। कहता है प्रॉफिट को आशीर्वाद दिया गया। ये सारे बोलो हालेलुया कि चंगाई का तेल आ रहा है आपके ऊपर। जब तक आप बस न करें, आपके ऊपर इतने आशीर्वाद आएंगे, आप एक दिन कहेंगे बस कर, बस कर परमेश्वर, बस कर, बस कर, बस कर, बस कर। मैं कह रहा हूं जितने ताड़ी बजा रहे हैं आज हांडी का तेल आ रहा है आपके ऊपर। स्वर्ग की हांडी का तेल आ रहा है। कह रहा वो चंगाई का तेल आएगा, लेकिन खुदा के पास आना है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से अपने मनों को खाली करके आऊंगी। मैं अपने बर्तन के अंदर चिंता, बोझ, परेशानियां, आप जब आते हैं परमेश्वर के पास आप चिंता लेकर आते हैं। परमेश्वर ने कहा चिंता करना पाप है, इसलिए वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। आप जब परमेश्वर के भवन आए तो आप अपनी चिंता को घर छोड़कर आए। आप अपने कर्जे, अपनी बीमारियां, अपनी समस्याओं, अपने घर के कलेश को, कह रहा चिंता में, कहता अपने बर्तन को खाली कर कर आओ। किसी के नफरत भरी हुई है बर्तन में, आपके बर्तन में किसी के लिए बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, करें ऐसे पाप को खाली कर कर आओ। कहता अगर आप खाली कर कर आएंगे, परमेश्वर आज रात करे आपके बर्तन में नया अभिषेक आएगा, नई पावर आएगी। अरे छक्का कोई और नहीं लगाएगा, तुम लगाओगे अपने बल्ले से। करे तुम लगाओगे, चमत्कार तुम करोगे अपने हाथों से। इतिहास की कोई और नहीं रचेगा, तुम्हारे बच्चे रचेंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी आपके लिए, फैक्ट्री कोई और नहीं, आप ही के घराने में से आप ही के बच्चे खोलेंगे। आमीन। कह कोई और नहीं, कह रहा वो खाली बर्तन जो हैं
वो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उन खाली बर्तनों को। पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने बर्तन को खाली करके आ गई हूँ और अपने पर्स को भी खाली करके जाऊंगी आज। सॉरी पास्टर, आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया। मैं हरियाणा की हूँ, बहुत गुस्से में देख रही हूँ, नीले सूट वाली हूँ। मैं पर्स को खाली नहीं करूंगी, बर्तन को खाली करूंगी, मन को खाली करो। आज अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर कि मैं आज विश्वास करती हूँ तो रोटियां मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, तो हमें दान वरदान में मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे टैलेंट को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आज हमने वचन को सुना, आज हमने समझा कि पवित्र आत्मा हम तेरे पास आएंगे, अपने मन की चिंताओं को के बर्तन को खाली कर कर आएंगे। ईर्ष्या, घमंड, कह रहा चोरी, ठगी, बुरे विचारों को कह रहे कि आज हम खाली करके तेरे पास आते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, आज हमें तेरी सामर्थ चाहिए परमेश्वर, तेरी पावर चाहिए, तेरी सुपर नेचुरल पावर चाहिए। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को भर दे नई पावर से, यीशु के नाम में भर दे। आज जितने कोई आपको आज सताएगा उतने तुम सुख पाओगे, याद रखना। ये भविष्यवाणी आपके बर्तन में आ रही है, भविष्यवाणी आज आपके दिमाग में आ रही है, भविष्यवाणी आज। जितना आपको कोई बुराई करेगा, जितना आपको कोई नीचे गिराएगा, उतना मेरा परमेश्वर इस साल में ऊपर उठाएगा आपको। आपके टैलेंट को कोई दबाएगा, लेकिन सुन लेना, कर आज रात के बाद आपकी कमाइयां इतनी बनेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। एक ही लेटर में से 3 गवर्नमेंट जॉब की चिट्ठियां निकलेंगी। कर आपके घराने में पूरे कुनबे का घड़ा भरने वाला है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं, जो कहते हैं खुदा मेरे साथ ईमानदार है, परमेश्वर कह रहे हैं अगर आप ईमानदार रहे, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे इस साल में मैं उन लोगों को तरक्की करते हुए देख रहा हूं। मैं उन लोगों के घर नई नई गाड़ियां आते देख रहा हूं। मैं उन लोगों के घर पे नए नए आशीर्वाद आते देख रहा हूं। मैं उन लोगों का घर बसते हुए देख रहा हूं। जो कह रहे हैं उजड़ गया, जो कह रहे हैं चिंता कर रहे हैं, वो लोग फिर से बसाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सड़क पर आ गए, सड़क पर आ गया जिनका बिजनेस, पवित्र आत्मा कह रहा है वो फिर से बसाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु जो लोग आज इस समय किसी पीड़ा में है परमेश्वर, तूने छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, छू ले आज। और इसी समय एक बड़ा काम कर परमेश्वर, बड़ा काम कर यीशु मसीह के नाम में। और आज से इनके लिए बंद पड़े डोर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। याद रखना, जितने लोगों ने ये वचन को सुना उनकी जिंदगियों में एक नहीं 7 डोर खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। 7 बंद बड़ी खिड़कियां खुलने वाली हैं। आज आपके घर में ऐसा होगा, जब आप घर जाएंगे आपके घर में पंख पर पंख, पंख पर पंख, आपके बेडरूम में, कमरे में, लेफ्ट में, राइट में, किचन में, आप बाहर जाएंगे पंख, क्योंकि स्वर्ग दूत आज आपके घर में घूम रहे हैं। आप कहते हैं कि घर जाएंगे। मैंने देखा अगले संडे से पहले जो शनिवार आने वाला है, मैंने आपको अपने बेड पर छलांग लगाते हुए देखा। आमीन। क्या आप में से मैं हूं कि आप हैं? वो मैं ही लगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मैंने एक स्वर्गदूत देखा भी, और वो एक लेटर लेकर आ रहा है। अरे पहले बोलने तो दो, ट्रेन रुकने तो दो, चढ़ेंगे तभी। आमीन आमीन। सुनो, अभी वो स्वर्गदूत आ रहा है, लेटर उसके हाथ में। उस लेटर को वो फाड़ रहा है और फाड़ कर उसमें 3 अच्छी बातें निकली। कहता बहुत सारे लोगों को, कहता अपने पासपोर्ट पर डाकिया नजर आएगा, आपके गेट के बाहर चिट्ठी फाड़ेगा, चिट्ठी फाड़ेगा, आपका नाम पूछेगा, साइन कराएगा, और आप पासपोर्ट खोल कर देखेंगे आपका वीजा लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे उड़ी बाबा, ये तो मेरा ही है रे। हालेलुया, सॉरी ये तो मेरा था। हालेलुया, जितने विश्वास कर लिया उसका था। समझ में आया कि नहीं? दूसरी आशीष मैं देख रहा था कि वो फिर खोल रहा है। एक ही घर में गया है और उसने चिट्ठी खोली और उसमें देखा लेटर फाड़ा। हेलो, कुछ और नहीं है। लेटर खोला और उसमें से चिट्ठी निकाली। उसमें BNRSGHKLVMRN नाम वालों के, C नाम वालों के
वाई नाम वालों के, डी नाम वालों के नाम लिखे हुए थे गवर्नमेंट जॉब में। ये मैंने देखा भी। तीसरा मैंने चिट्ठी देखा खुली और आपने जो बैंक में लोन अप्लाई किया था वो आपका क्लियर हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को कोई 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप 50 लाख तक जाएंगे, आप 50 लाख कमाएंगे एक ही झटके में। बकरा या झटका या बकरा, क्या बोलता है, झटका बकरा। आप कुछ भी देखेंगे, आप कमाएंगे। अब बोलो हालेलुया। सुनो, एक बहन है यहाँ पर और उसके पास बेटा नहीं है। मैंने ऐसे देखा, बहुत सारी बहनें हैं मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे सुरेंद्र 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 सुरेंद्र, सुनो सुरेंद्र कौन है, हाथ उठाओ। सुरेंद्र, हाँ हाँ हाँ, सुरेंद्र। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अभिषेक मेरा राखिया, मुझको है बदल दिया। बाहर निकाल जो भी है। हाँ, कौन है आपके साथ? वहीं खड़े हो जाओ, पीछे 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 खड़े हो जाओ। कौन है आपके साथ? हाँ खड़े करो। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल। आदमी सुरेंद्र कौन है? हाँ हाँ, आपके साथ कौन है? आपकी वाइफ? हाँ मेरे वाइफ आई, मेरे भैया भी आए। हाँ, बैठ जाओ। आप आदमी को बुलाया है सुरेंद्र। हाँ हाँ, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? हाँ बुलाओ उसको। सुनो बेटे, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र, 2 साल हो गए शादी को? जी पापा जी। कितने साल हो गए? 2 साल हो। 2 साल हो गए। मैं किसी राजू को देख रहा हूँ। सुनो, राजा राजू, मैं से आवाज सुन रहा हूँ। फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ और एक लेडीज को देख रहा हूँ जिसका नाम ऐसे सुनीता। और सुनीता कौन है? सुनीता मेरी बहन है। जोर से तारीफ करो। आत्मा पहले प्रभु रुको, पहले रुको, पहले रुको। तेरे को अपनी साली का नाम नहीं पता? सॉरी बोल रहे। इसका मतलब प्रोफेसी सच्ची है। जानता नहीं है देखो अपनी साली को, और हमें पूछ के देखो हमारी साली है ही नहीं। सारे बोलो हालेलुया। तो नाम रट के रखते, रट के। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, देखो आपके सामने, आप साली का नाम नहीं याद आपको? आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आपके पास कभी लक्ष्मी आती है, कभी चली जाती है। लक्ष्मी समझते हैं? मेरी पत्नी का नाम है क्या नाम है? लक्ष्मी। कौन है? मेरी वाइफ। इसकी वाइफ है। प्रोफेसर आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। हालेलुया। लक्ष्मी कभी आती है, कभी चली जाती है। इसका मतलब आपकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। जी। और इसके गर्भ में बच्चा ठहरता नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं होती। अभी इसी समय गुड न्यूज मिलेगा यीशु के नाम में, फ्री गुड न्यूज। सुन लो, गुड न्यूज मिल रहा है। सुनो, मैंने एक बांसुरी बस्ती देखी, यशोदा मैया। अरे सारे बोले हालेलुया। जोड़ के जाओ उसके पास फटाफट। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक। सुनो, हाँ बेटे, हाँ कौन है आपके साथ? हाँ हाँ, निकलो निकलो फटाफट, निकलो 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 निकलो, जो भी है आपके साथ। हाँ हाँ, सुनो, गुड न्यूज मिल रहा है आपको दोनों को। इधर कर कैमरा। बच्चे की आशीष मिल रहा है आपको। गुड न्यूज मिल रहा है, गुड न्यूज। बच्चे की आशीष मिल रहा है। आप बेटा जनेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर रहा है परमेश्वर आपका, रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। हाँ, यशोदा मैया। हाँ, क्या मेरा नाम? नाम यशोदा है। आगे? यशोदा। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ। सुनो, आपके घर में 3 तरह से ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। डरा रही है क्या?
बस कौन आया इसके साथ? कौन आया? कौन आया इसके साथ? कौन आया है इसके साथ? कम हेयर। सुनो बेटे, बेटे हाँ माइक कर उसके साथ, जो कोई आया इसके साथ। आप आए हो बेटे इसके साथ? यस। हाँ सुनो, मोहाली में कौन रहता है आपका? मोहाली मोहाली में हम ही रहते हैं। सुनो 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 हाँ सुनो सुनो, मोहाली में मैं एक ब्लैक कलर का गेट देख रहा हूँ और एक येलो कलर की दीवार देख रहा हूँ, और आपकी है वो, आपकी। आई एम राइट? स्वर्गदूत आ गया वहां पर आज रात। सुनो, ये पवित्र आत्मा है और बोल रहा है कि कोई बच्चा कोई बहुत माइंड खराब होता जा रहा है। बोलती नहीं है, दिमाग किसका खराब है? दिमाग खराब हो गया है, बोलने में प्रॉब्लम हो गया है। आपकी बहन है ये, आपकी बेटी है ये, है? परमेश्वर आज रात ब्लैक मैजिक हटा रहा है इस बच्ची के ऊपर से। यीशु जीते जो बोलती क्या रात है मेरे यीशु। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? कह रहे कि आपको मिट्टी में दबा रहे हैं लोग, आपकी मम्मी को, आपको, आपके परिवार को दबा रहे हैं। चर्च छोड़ दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं मिलने वाला, ये जी वो जी फलाना, कहाँ जा रहे हो तुम, इंजेक्शन लगाओ, ये वो। कोई आया इनके साथ? आप इनके साथ? अच्छा वॉलंटियर ही है। सुनो, हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत सारे मिलते जुलते रहते हैं, मुझे नाम किसी की याद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ब्लैक मैजिक टूट रहा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि तुम किसी जगह पर गए थे और जिसमें कहते हैं उस चीज ने आपको पकड़ रखा है। लड़का पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, बाहर आओ बाहर आओ, फ्री यीशु के नाम में। आप सबको पता है मैं वॉलंटियरों की दुआ नहीं करता। अगर पता होता इसके अंदर भूतड़ी है कभी ना बुलाता इसको। सुनो, परवीन कौन है आपके घर में? परवीन किसको जानते हैं आप? परवीन परवेंद्र है मेरा देवर। कौन है? देवर है मेरा। देवर है, वो भी आजाद हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु जीते बोल दी क्या बात है, आजाद हो रहे हो आज। बच्चा दे दो किसी को, सप्लाई कर दो थोड़ी देर के लिए, दान दे दो किसी को। सारे बोले हालेलुया। नहीं तो मिनिस्ट्री में दान दे दो। हाथ उठाओ। दोनों जने आप दोनों जने जकड़े हुए हैं और मेरी तरफ देखना, अभी आजाद हो रहे हैं आप दोनों जने। अबालाबा शबालाबा शबालाबा, चलो मुंह खोलो, चाओ 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 चाओ, फायर टच रिलीज पावर, सुपर नेचुरल पावर टच करें यीशु के नाम में, आजाद हो जाएं। परमेश्वर आज के बाद कोई भी जादू टोना के ब्लैक गेट पर, येलो दीवार पर आने न पाए। फ्री वो खून के छींटे उड़ा दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप जितने लोगों के घर पे कोई लगता है कि ब्लैक मैजिक होता है, अपने सिर पे हाथ रख लो। आपको लगता है कि मेरा बिजनेस बंधा हुआ है, जो कि मुझे ऑनलाइन भी सुन रहा है, आपको लग रहा है कि शायद कई लोगों को लगता है कि हमारे घर में क्लेश है, ये हमारे कारण है। नहीं, कोई शैतानी ताकत है जो आपके घर में झगड़ा करा रही है। सिर पे हाथ रखो सब लोग और इसी समय भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जादू टोने से आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं। और इसी समय जो पवित्र आत्मा इन्हें बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है, मैं उस दुष्ट को डांटता हूं भाग यीशु के नाम में। आज से इनके घर में शांति के दूत आए हैं, ये शांति के साथ